नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। कल आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता का नया सिलेबस लॉन्च किया है और बहुत सारे बदलाव के साथ लॉन्च किया है। अमूमन इतने सारे बदलाव देखे नहीं जाते और इसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। सबसे ज्यादा जो कमेंट आ रहे थे विद्यार्थियों के वो ये कि सर हिंदी में इसे प्रोवाइड करवा दीजिए, क्योंकि कई जैसे मेरे जैसे भाई बंधु है जिनको इंग्लिश में कई सारे वर्ड समझ नहीं आते, तो मैंने आप लोगों के लिए इसका ट्रांसलेशन हिंदी में करवा दिया है और मैं जो आप लोगों को एनालिसिस बताने वाला हूं वो भी हिंदी में ही है। तो आप लोगों को हिंदी में ये सिलेबस कहां से प्राप्त होगा, तो पहले बता दूं, अपने टेलीग्राम चैनल से आप लोगों को प्राप्त होगा, जो गौरव ज्ञान धारा नाम से है। उससे जुड़ जाए और हिंदी में जो ये मैंने आप लोगों के लिए ट्रांसलेट करवाया है इसको मैं शेयर करवा दूंगा, तो उसको डाउनलोड करके अपने पास में रखना, क्योंकि इसके अंदर मैंने उन चीजों को हाईलाइट किया है जो नए जुड़े हैं और क्या हटाया गया है। तो आप लोगों के लिए समझने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और क्योंकि समय भी अच्छा खासा है आप लोगों के पास में इसके प्रिपरेशन के लिए, कम से कम 9 से 10 महीने हैं, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर भी कर पाओगे। तो जो बदलाव हुआ है उनको देख लेते हैं और अपने सभी साथियों तक पहुंचा देना। देखिए, सबसे पहले देखो साथियों, आप लोगों के लिए इस रूपरेखा में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, ये रूपरेखा है इट इज वही है। 75 प्रश्न होंगे, 1.5 घंटे का पेपर होगा, 150 अंकों का होगा, तो ये सेम है। अब जो बदलाव किया गया है, क्योंकि परीक्षा पैटर्न यदि कोई नया विद्यार्थी तैयारी कर रहा है और उसे समझना है, तो ये है आप लोगों के परीक्षा पैटर्न सबसे पहले ही पेज पे, और फिर आप लोगों को समझना है कि चेंजेस क्या क्या हुए हैं। तो सबसे ज्यादा जो चेंजेस हुए हैं वो भारतीय इतिहास के अंदर हुए हैं। प्रथम प्रश्न पत्र की अपन बात कर रहे हैं, और प्रथम प्रश्न पत्र में सबसे ज्यादा यदि अपन बदलाव देखें साथियों, तो देखो जहां जहां बदलाव हुए हैं उनको नोट करना आप। सबसे पहले देखो कि इसमें हटाया क्या गया है। इसमें गुप्त और मुगल कालीन कला, साहित्य और स्थापत्य था, उसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया है। मेरे पास में ओल्ड और न्यू दोनों ही सिलेबस है। ओल्ड भी प्रिंटेड है मेरे पास और न्यू भी प्रिंटेड है। सुबह से मैं 2 से 3 घंटे इस पर एनालिसिस ही किया हूं कि क्या चीज किस तरीके से किया है, ताकि आप लोगों के पास में सही डिटेल जो है पहुंच सके। तो देखो, ये चीज पूरी तरीके से हटा दिया, गुप्त और मुगल कालीन कला, साहित्य, स्थापत्य पूरी तरीके से हटा दिया। यदि अपन बात करें कि इसमें कहां से शुरुआत की गई है भारतीय इतिहास में, तो शुरुआत ही की गई है 1857 की क्रांति से, यहां से, और आधुनिक भारत आप लोगों को इसके अंदर पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे जो देखोगे आप, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, सबसे पहले ही देख लिया। फिर राष्ट्रवाद का उदय है, और सन भी दे रखे हैं आप लोगों के यहाँ पे 1858 से 1919 तक। मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क कर रखा है कि ये न्यू है, तो आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। और जिनको ग्रीन वर्ड में मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है वो सारे के सारे नए जुड़े हैं। ठीक है, और जो हटाया है वो यहाँ पे साथ में मैंने मेंशन किया है, और इसी चीज को आप लोगों को टेलीग्राम पे भी उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि आप लोगों के पास में प्रिंटेड या जैसे भी आप लोग सहेज के रखना चाहे तो आपके पास में हो ये चीज उपलब्ध। ठीक है, जन राष्ट्रवाद का उदय 1919 से 1942 आ गया, और फिर क्रांतिकारी गतिविधियां आ गई। फिर स्वतंत्रता और विभाजन, यानी कि स्वतंत्रता और विभाजन आया है, तो फिर 1942 से आप कनेक्ट करें, 1942 से विभाजन, फिर 1947 तक जाएंगे। यानी कि आधुनिक भारत आप लोगों के कंटिन्यू ही चलेगा। ये जो है आधुनिक भारत वाला इतिहास है। कौन सा है? आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास पे पूरा जोर दिया गया है और उसी को यहाँ पे लिया गया है इनके द्वारा, तो ये ध्यान रखें। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण। पहले इसके अंदर आप लोगों के सिर्फ 3 स्पेशल दे रखे थे, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद जी, और ये दे रखे थे। अब आप लोगों के यहाँ पे स्पेशल नहीं देकर और पूरा ही पुनर्जागरण जोड़ दिया है। ठीक है, धार्मिक पुनर्जागरण पूरा ही जोड़ दिया है। तो धार्मिक पुनर्जागरण पूरा चैप्टर है, तो उसमें जो भी है, वैसे भी लिंकिंग टॉपिक में सवाल दे देते थे, और यहाँ पे अब पूरा जोड़ दिया है, यानी कि आप लोगों को पूरा ही पढ़ना है। धार्मिक पुनर्जागरण ये न्यू जुड़ा है, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि पहले जो चीज थी 3 ही दे रखे थे, उनको हटाकर ये टॉपिक पूरा ही जोड़ा गया। तो ये सबसे ज्यादा जो बदलाव है आपके भारतीय इतिहास वाले पोर्शन में किया है। फिर देखो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रमुख नेता है, और विशेष संदर्भ में वी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी है, लाल बाल पाल है, चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, तो इनके अंदर कोई बदलाव नहीं है, ये एज इट इज रखा गया। राष्ट्रीय आंदोलन और विशेष संदर्भ में क्या दे दिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और ये भी एज इट इज ही है। ये पहले भी ऐसे ही दिया गया है, पुराने सिलेबस में भी और नए के अंदर भी ऐसे ही दिया गया, तो इसमें नो चेंजेस, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस ये किए गए हैं। ठीक है, तो ग्रीन जितना भी दिख रहा है वो चेंजेस है, हटाया गया है यहाँ से ये चीज। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो,
राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, इसके अंदर आप लोगों के कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभ्यताएं वो की वो रखी गई है, ठीक है। और अपने इतिहास के अंदर गुर्जर, प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत से मेवाड़ और रणथंभौर जालौर के संबंध, राजस्थान मुगल जो संबंध है वो, उनमें मानसिंह, चंद्रसेन, राय सिंह, राज सिंह, ये एज इट इज रखे गए हैं। स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, इसमें 1857 की क्रांति, राजनीतिक जन जागरूकता, प्रजामंडल, किसान और आदिवासी आंदोलन एज इट इज है। एकीकरण भी वही रखा है। समाज और धर्म, यानी कि इसको अपन कह सकते हैं कला संस्कृति, इसको क्या कह सकते हैं, कला संस्कृति कह सकते हैं। तो कला संस्कृति के अंदर आप लोगों के चेंजेस नहीं है। कईयों के स्टूडेंट के दिमाग में था कि सर पहले लोक देवता दे रखे थे, लोक देवियां अलग से नहीं था, दोनों थे। तो ये लोक देवता लोक देवियां भी है, ठीक है, पहले भी है, मैंने सिलेबस देख लिया है इसके अंदर। और क्या ध्यान में रखेंगे आप, और संत संप्रदाय है, वास्तुकला के अंदर मंदिर, किले, महल, चित्रकला है, मेले, त्योहार, ये एज इट इज वही रखा गया, इसमें चेंजेस नहीं किया गया है। अगला देखो चेंजेस जहां पे आएगा वहां देखेंगे अपन। मानसिक योग्यता, जो मेंटल एबिलिटी है आपके, उसके अंदर आप लोगों के सिलेबस सॉर्ट किया गया है। मेंटल एबिलिटी के अंदर देखो ये चीजें हटा दी गई है, यहां से जो है सॉर्ट कर दिया। वैन आरेख तक तो रखा है, ठीक है, वैन आरेख तक रखा है, और उसके बाद में अल्फाबेटिकल टेस्ट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस और अरिथमेटिक रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, क्यूबिक और डाइस, ये सारी चीजें हटा दी है। ये इसके अंदर से रिमूव कर दिया गया है आपके स्कूल लेक्चरर वालों के, ये अब नहीं पढ़ना है आपको मेंटल एबिलिटी में। सांख्यिकी, यानी यहाँ पे जो है आपके आंकड़ों का संग्रह, इसमें कोई चेंज नहीं है। सांख्यिकी के अंदर आप लोगों के पूरा का पूरा रखा गया है। और ये हिंदी में आप लोगों को मैं कन्वर्ट करके दे रहा हूं ताकि आप लोगों को सुविधा हो समझने में, आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके आगे बढ़ सके। गणित के अंदर देखो, गणित के अंदर भी कोई चेंज नहीं है, सारी की सारी वही है। जहां पे मैंने ग्रीन के अंदर कन्वर्ट किया है वही चेंज है, बाकी एज इट इज रखा गया है, ठीक है। चलिए अब देखो मापन, मेंसुरेशन के अंदर क्या है आपके, घनाभ, घन, ये वो की वो रखे हैं, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ वो चेंज है वो हटाया है, जोड़ा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हिंदी के अंदर यहाँ पे नो चेंजेस मैंने लिखा है, न हिंदी में चेंजेस है और न इंग्लिश में चेंजेस है, हिंदी इंग्लिश में वही चीज रखी गई है, ठीक है। सर क्या जरूर बताएं सेकंड ग्रेड में चेंज किया है या नहीं। जब सेकंड ग्रेड का यदि संशोधित सिलेबस आएगा तो बताएंगे, सेकंड ग्रेड का संशोधित सिलेबस आएगा ही नहीं तो कैसे बताइए। अभी जिसका आया है, देखो जिसका आया उसका तो आप लोगों को मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि जिसका आया है तो मुझे पता है स्टूडेंट किस लिए चिंतित होंगे। स्टूडेंट की चिंता यानी हमारी चिंता, तो वो बिना कहे ही बताई जाती। यदि वरिष्ठ अध्यापक में चेंजेस देखने को मिलेंगे आएगा तो उसका भी बता दूंगा। जिसमें भी अपने को लगता है कि जहां पे विद्यार्थी चिंतित हो सकते हैं, तो मैं मेरी तरफ से मुझे पता है कि मेरा फर्ज क्या है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि लाखों विद्यार्थी मुझसे जुड़े, तो मैं उनका मार्गदर्शन मेरे लेवल पे अच्छे से अच्छा करूं, है ना। तो उसके लिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आएगा तो मैं बता दूंगा। समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स में क्या किया है, लैंग्वेज को समराइज किया है, समझना इस चीज को, लैंग्वेज को समराइज किया है। यानी कि पहले जो टॉपिक अलग अलग दे रखे थे स्कूल लेक्चरर के, करंट के अंदर बहुत सारे टॉपिक अलग अलग दे रखे थे, तो उनको हटाकर और लैंग्वेज को समराइज कर दिया। आप जैसे सामान्य करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसी तरीके से आप इसको पढ़ना है। इसमें अब जो टॉपिक वाइज अलग अलग चलती थी चीजें वो नहीं है। तो देखो क्या किया है, क्या हटाया है, तो देखो जनगणना वाले टॉपिक हटा दिया, भारत और राजस्थान की जनगणना हटा दिया, ऊर्जा और उसके विकास की संभावना, स्पेस प्रोग्राम, परमाणु प्रोग्राम, ये लैंग्वेज में हटा दिया है। इस करंट अफेयर्स की सिलेबस की लैंग्वेज में इस चीज को हटा दिया है। लेकिन ध्यान रखना कि यदि आप करंट अफेयर्स की एक्टिविटीज के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीजें दिखती है तो आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स की लैंग्वेज को समराइज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, अब राजस्थान और भारत में क्या, देखो हालिया विकास कार्यक्रम, प्रमुख योजना, नई पहल, तो जैसे स्पेस प्रोग्राम कोई योजना आ गई तो वो पढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन टॉपिक जैसे अलग अलग चैप्टर दे रखे थे उनको रिमूव कर दिया गया है। और क्या किया गया है, स्टार्टअप, ये नया जोड़ा है स्टार्टअप्स, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। और फिर बाद में वही है, अब इसको अंतरराष्ट्रीय को अलग से मेंशन करके क्या दे दिया, समकालीन अंतरराष्ट्रीय मुद्दे और घटनाएं, तो ये अंतरराष्ट्रीय को अलग से मेंशन कर दिया है। और बाकी जो है आप लोगों के इसको समराइज करके जैसे करंट अफेयर्स की सामान्य लैंग्वेज होती है उसके अनुसार कर दिया। टॉपिक वाइज जो अलग अलग दे रखे थे उनको हटाया गया है, ठीक है। अब देखो सामान्य विज्ञान, इसमें वैसे देखे जाए तो ज्यादा कोई बदलाव नहीं है। दो टॉपिक जैसे यहाँ पे जोड़े गए, एक तो विद्युत और एक आप लोगों के ध्वनि, ठीक है। ध्वनि और लाइट, मतलब साउंड एंड लाइट जोड़ा गया है। और फिर दैनिक जीवन में विज्ञान ये जोड़ दिया है। अब ये जोड़ने से ही बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हालिया विकास,
तो ये यहाँ पे जैसे स्पेस प्रोग्राम वगैरह आप देखते हो वो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और विज्ञान में भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, ये भी नया लैंग्वेज जोड़ी गई है। तो विज्ञान के अंदर आप ग्रीन वाले फॉन्ट देख लेना, ये आप लोगों के नए जोड़े गए हैं, हटाया इसके अंदर कुछ भी नहीं है। करंट अफेयर से ये चीजें, ये शब्द आप लोगों के हटा दिए गए, समराइज किया गया। लैंग्वेज को पढ़ना तो होता है, अब जनगणना अपन जो है फिर भूगोल में पढ़ लेते हैं, यहां से हटा दिया, स्पेशल करंट में मेंशन कर रखा था उसको हटा दिया। देखो आगे भारतीय राजनीति, अब इसमें जो है बेटा चीजें आप लोगों के स्पेशली मेंशन की गई है। आप पहले लिंकिंग टॉपिक में पढ़ लेते थे, संविधान का विकास आया तो आप पढ़ लेते थे, लेकिन अब स्पेशली मेंशन किया 1935 का अधिनियम, तो आपको विशेष रूप से इसे पढ़ना पड़ेगा। 1935 का अधिनियम नए चैप्टर के रूप में जुड़ेगा। संविधान सभा और भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं, ये दोनों ही नए जोड़े हैं। राष्ट्रपति पहले भी था, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के साथ में पढ़ते थे, लेकिन अब इसको अलग से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो विभिन्न आयोग, पहले क्या है, विभिन्न आयोग अलग से मेंशन कर रखे थे क्या, विभिन्न आयोग, लेकिन अंदर आयोग नहीं बता रखे थे। अब क्या किया है, वो वाली लैंग्वेज को चेंज करके आयोगों के नाम दे दिया, जैसे कि इलेक्शन कमीशन जोड़ दिया, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जोड़ दिया, यूपीएससी जोड़ा। ये टॉपिक पूरा का पूरा नया जुड़ा है। पंचायतें और नगर पालिका ये न्यू जुड़ा है। बाकी ये जैसे ये अपन पढ़ते थे पहले आयोगों में पढ़ते थे, लेकिन अब अलग से मेंशन किया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण है। ये चीजें नहीं पढ़ते थे, हरित अधिकरण और बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये भी पढ़नी पड़ेगी चीजें, ठीक है। तो ये चीजें जो है पढ़नी पड़ेगी। अब राजस्थान का भूगोल, इसके अंदर देखो एक तो मिट्टियां नया टॉपिक जुड़ा है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन ये वाला नया जोड़ा गया है, बाकी एज इट इज रखा है। अब जैसे जनसांख्यिकी यहां दे दिया, तो करंट अफेयर्स में जनसांख्यिकी को हटा दिया, यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ना है आपको, है ना, यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ना है। तो भारत की जनगणना जैसे नहीं पढ़ना है, भारत का भूगोल नहीं है तो भारत की जनगणना नहीं पढ़ना, उसमें पढ़ते थे। इसमें राजस्थान की जनगणना ही आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चिंता की बात नहीं है, चीजें जो है समय अच्छा खासा है तो मेंटेन आराम से किया जा सकता है। और जब कुछ बदलाव होता है तो पढ़ने का क्या है, मजा और डबल होता है। क्यों डबल होता है, क्योंकि नई चीजें देखने को मिलती है। एक ही चीज जो देखते हैं बार बार तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में ये मेंटल थिंकिंग आ जाती है कि ये चीजें तो हमें आती है, की हुई है। लेकिन जब नई कुछ चीजें होती है तो हम फिर से जो आती है उन चीजों पे भी अच्छे से फोकस कर पाते हैं। तो बदलाव जिंदगी का नियम है और इसे जो है सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि रोते रोते भी स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता हमारे पास में है नहीं। क्या गुरुजी माने तो रोनो आ रही है, तो देखो बेटा 2 दिन रो लो के बाद में भी स्वीकार तो करना ही है। तो जो परिवर्तन किया गया उसे स्वीकार सहर्ष ही करना चाहिए, खुशी खुशी स्वीकार करके इसके अनुरूप आपके पास में समय भी है तो अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी है ना, काफी कुछ समय है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आप लोगों के कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है, सिर्फ एक लैंग्वेज जोड़ी गई है माध्यमिक छात्रों पे इसके प्रभाव से संबंधित, तो यहाँ पे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। शैक्षिक प्रबंधन के अंदर देखो जो राजस्थान से संबंधित कई सारे नवाचार पढ़ते थे आप, जैसे कि दीक्षा, राइज, इस्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, समग्र शिक्षा अभियान, समसा वगैरह, इनको हटा दिया, इनको हटा दिया है। बाकी जो जोड़ा गया है वो एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति 2020 को यहाँ ऐसे भी जोड़ा है और अलग से भी मेंशन किया है ना। ये यहाँ पे देखो ऐसे भी जोड़ा है और ये अलग से भी मेंशन किया है। बाकी एज इट इज चीजें आप लोगों के रखी गई है। शैक्षिक परिदृश्य के अंदर जो हटाया गया है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है आपके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये विद्यार्थियों को ध्यान ही रखना है कि सक्सेस होना है तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना। ये तो चीजें ध्यान में रखनी है। अब यदि इसके निष्कर्ष तक पहुंचे तो किसका फायदा किसका नुकसान? नुकसान वैसे किसी का नहीं है, लेकिन नुकसान विद्यार्थियों का एक तरीके से है कि जिनके पास में यदि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होता तो जिनके पास में पुरानी किताबें थी वो उसी से जो है प्रिपेयर कर सकते थे। यहाँ पे अब किताबों से संबंधित, टेस्ट सीरीज से संबंधित विद्यार्थियों पे अतिरिक्त वहन बढ़ेगा। लेकिन यदि मैं आप लोगों को ये चीज कहूं कि आप लोगों को देखो इसके लिए स्पेशली आप लोगों ने पहले यदि कोर्स कहीं ज्वाइन कर रखे हैं, कोचिंग ले रखी, तो इसके लिए स्पेशली आप लोगों को कोचिंग और इनके लिए कोर्स के लिए पैसा बिगाड़ने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना भी मेजर चेंज नहीं है कि आप लोगों को पूरा नए सिरे से जो है कोचिंग ज्वाइन करनी पड़े। हाँ, इतना चेंज जरूर है कि आप किसी भी किताब से देख के अपने आपको अपडेट कर सकें। और मैं आप लोगों को बताऊं, जितने भी नए टॉपिक जुड़ते हैं तो हर यूट्यूब चैनल, हर शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी वो मुझसे पढ़ ले ताकि मेरी भी थोड़ी सी ग्रोथ हो जाए। तो यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को इन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने वाले विद्वान शिक्षक मिलेंगे, तो आप उनसे अपडेट कर लोगे, उनसे चीजें बाहर नहीं जाती। आप लोगों को ये चीजें समझनी चाहिए। जिन विद्यार्थियों का मेरे से सवाल है कि क्या गुरुजी आपकी किताब नहीं आएगी, तो बिल्कुल बेटा अब इसे जो है अपडेट करके देनी पड़ेगी।
और मैं आप लोगों को एक चीज ये भी बताना चाहता हूं इसी वीडियो के माध्यम से कि मैं अब आप लोगों को डिटेल वॉल्यूम देने वाला हूं अलग अलग, ठीक है। अब क्योंकि परीक्षा के पैटर्न के अनुसार स्कूल व्याख्याता में स्पेशली पैटर्न पे फोकस किया जाता है, आरपीएससी बहुत अच्छी लेवल के प्रश्न दे रही है, तो मैं कम से कम 1 महीना लूंगा इसके ऊपर, और 1 महीना लेकर मैं आप लोगों को ऐसे वॉल्यूम प्रोवाइड करवा दूंगा कि उसके अलावा आप लोगों को कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो चीजें याद भी आराम से कर पाओगे, और उसके अलावा कुछ मतलब पढ़ोगे भी, बहुत ज्यादा पढ़ के याद नहीं होती, तो मैं वह चीज दूंगा। वन लाइनर नहीं दूंगा इस बार, आपको डिटेल वॉल्यूम देने वाला हूं। वन लाइनर की किसी को आवश्यकता पड़ेगी तो एग्जाम से 3-4 महीने पहले दे देंगे सेट करके कि भैया आप लोगों के रिवीजन को के लिए या आपका पैटर्न ये है, आपको वन लाइनर पढ़नी है, तो वो एग्जाम से 3-4 महीने पहले ही देंगे। अभी आपको महीने भर के अंदर नए वॉल्यूम, डिटेल वॉल्यूम विद डिटेल एंड विद ऑथेंटिक सोर्सेस डेटा, उसके साथ में आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, और मेहनत इस लेवल की जाएगी कि आरपीएससी से 2 कदम आगे रहने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन फिर वापस वही चीज की उसको ग्रंथ में तब्दील करने से मैं बचने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को जैसी चीज चाहिए वैसी ही देने का प्रयास करूंगा। कम से कम 1 महीना लूंगा। ऐसा नहीं है कि आज सिलेबस आया है और मैं 5 दिन बाद ही आप लोगों को किताब दे दूं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक उस पर काम नहीं किया जाएगा तो आरपीएससी से टक्कर लेनी है भाई, कोई छोटी मोटा आयोग है नहीं यहाँ पर, और आरपीएससी का पेपर का लेवल आप देख चुके हैं। दूसरा सवाल विद्यार्थियों के लिए कि गुरुजी अम्मी जो हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, देखो मैंने मेरी नैतिक जिम्मेदारी के तहत मैंने उस टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी जुलाई 2026 तक कर दी। अब क्योंकि मेजर चेंजेस हो गए, उस टेस्ट सीरीज के अंदर जितने बच्चे एनरोल हैं वो एनरोल ही रहेंगे, और उस पर अभ्यास जितना करना चाहेंगे वो अभ्यास उस पर ही कर पाएंगे, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए बंद नहीं होगी, उसकी वैलिडिटी बढ़ाकर जुलाई 2026 मैंने बिना कहे ही कर दी थी जैसे ही नई वैकेंसी आई। अब क्योंकि उसे जो है सोल्ड आउट करना पड़ा, कारण कि इसमें मेजर चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो नई टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए नए डेटा के अनुसार भी लॉन्च होगी। आप लोगों को खुद के ऊपर निर्णय लेना है कि क्या हमारा पुराने से ही काम चल जाएगा, तो आप उस पर अभ्यास कर सकते हैं। आप उसमें ऑलरेडी एनरोल है तो आप लोगों को जो है एक्स्ट्रा कुछ भी 100-200 रुपए भी एक्स्ट्रा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा और नए विद्यार्थी जो जुड़ते हैं और कई सारे पुराने विद्यार्थी वो भी चाहते हैं कि सर नई अपडेट करके और नए टॉपिक के साथ में नई तरीके से सेट करके हमें अलग से चाहिए, तो उसके लिए हम अभी से वर्क करेंगे। आप लोगों को 15 से 20 दिन के अंदर वो भी जो है नई तरीके से सेट करके दी जाएगी, तो वो भी अवेलेबल रहेगी। पुरानी वाली उसको अब खरीद नहीं पाओगे, उसको सोल्ड आउट किया जा चुका है। उसमें जितने बच्चे एनरोल हैं वो जुलाई 2026 तक अभ्यास कर पाएंगे, नए बच्चे उसमें नहीं जुड़ सकते। और नए बच्चे जितने हैं उनको जुड़ना है, अभ्यास करना है, तो उनके लिए नई टेस्ट सीरीज तैयार हो रही है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो पुराने हैं वो भी चाहते हैं कि हम नई से जुड़े, तो वो भी जुड़ सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए टेक्निकल टीम को मैसेज नहीं करें कि हमें उसमें मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि ये संभव नहीं है। क्योंकि ये सारे टेस्ट नए सिरे से बनेंगे, सारे कई सारे प्रश्न नए सिरे से अपडेट होंगे, बहुत सारी चीजें, इसमें बहुत सारा एफर्ट है, बहुत सारे मेहनत है, बहुत सारा पैनल काम करेगा, पूरा की पूरी टीम काम करेगी। तो इसको जिस हिसाब से मैं कर सकता हूं, बहुत कम शुल्क में ही अपन देते हैं, 100-200 के अंदर आप लोगों को पूरा कॉम्बो उपलब्ध करवा देते हैं। तो ये चीजें इस तरीके से उपलब्ध होगी, ये मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूँ। पुरानी टेस्ट सीरीज को बंद नहीं किया जा रहा है। जितने एनरोल्ड है बच्चे उनके लिए वैलिडिटी ऑलरेडी बढ़ा दी थी, और उनके लिए जो है वो अभ्यास उस पर ही करना चाहते तो कर सकते हैं। लेकिन नए डेटा के साथ में, नए सिलेबस के साथ में आप करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों के पास में एक ऑप्शन होगा कि आप नए पर भी अभ्यास कर सके, लेकिन वो वाली इसमें मर्ज नहीं होगी। फिर आप लोगों को जो है नई को वापस से परचेज करना पड़ेगा। ज्यादा शुल्क अपन वैसे भी नहीं लेते हैं, 100, 150, 200 रुपए के अंदर पूरा कॉम्बो दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर मैं निर्णय छोड़ता हूं कि आप लोगों को क्या करना है। बाकी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के जितने नए टॉपिक जुड़े हैं उसका मैं भी आप लोगों को जो है सेशन दे दूंगा, क्लासेस दे दूंगा। जैसे ही अभी तो ग्रेड 3 का एकलव्य बैच से आप लोगों को पढ़ लेना है, कॉमन चीजें सारी उसमें कवर हो रही है, राजस्थान से रिलेटेड सारा जीके जो उसमें कवर हो रहा है, ठीक है। सेकंड ग्रेड वालों को भी पढ़ना है। फिर आप लोगों के भारतीय इतिहास के जो नए जुड़े हैं वो ग्रेड 3 एग्जाम होने के बाद में मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। एग्जाम से, आपके एग्जाम से कम 3-4 महीने पहले करवा दूंगा। तो इसकी चिंता नहीं करें कि कैसे क्या पढ़ना है। बुक्स आप लोगों को महीने बाद में मिलने लग जाएगी, ठीक है टाबरो। और कोई समस्या शंका हुए तो कमेंट कर दियो, बाद में मैं देखकर जवाब दे दूं। और आप लोग इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। ये आप लोगों को जितने, जैसे मैंने इस पे तो एनोटेट किया, लिखा है, मैं बिना लिखा हुआ बिल्कुल साफ सुथरा जो है सिलेबस आप लोगों को सेट करके हिंदी में पूरा का पूरा नया अपडेटेड आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रहा हूं। घंटे भर में दे दूंगा मैं आप लोगों को। तो उसको जो है डाउनलोड करके अपने पास में सुरक्षित रख लेना और अपनी रणनीति के साथ में आगे बढ़ते चलें, ठीक है।
चलिए आज के इस सेशन में, इस वीडियो में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।